आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के इस द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर में हमने राजन सीरीज का स्टार्ट किया पढ़ना। तो चलिए आज से हम लोग अभी से इस वीडियो लेक्चर से प्रश्न नंबर 77 से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, जो आपको भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम जुड़ के हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ जो नया नया एडमिशन लिए हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए। मैंने पूरा प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस, पीवाईक्यू और राजन सीरीज, पवन सीरीज और बुक का जो पुस्तक का होता है सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 77, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो आपको पता है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो बताइए प्रश्न नंबर 77 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 77 का उत्तर हो जाएगा 5, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 78, प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य सीखना और ज्ञान, विद्यालय और कक्षा का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। ठीक है, परिप्रेक्ष्य। ये प्रश्न नंबर 79 क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई? सन 2000 से 2 में, 2004 से 2005, 2004 से 2006, 2005 से 2006। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से लागू की गई? तो 2004-5 से, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, के जी बी भी, के जी बी भी, के जी बी भी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? तो केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में से कौन नहीं है? तो डीएम, बीएसए, सीडीओ या डीआईओएस। तो बताइए केजी बीवी। तो प्रश्न नंबर 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा कि केजीबीवी के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति इनमें से कौन नहीं है? तो डीआईओएस नहीं है ये। प्रश्न नंबर 81, एनपीईजीई, एनपीईजीई, ठीक है, एनपीईजीईएल, एनपीईजीईएल का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एन पी, एन से नेशनल, पी से प्रोग्राम, ई जी ई एल। प्रश्न नंबर 81 का उत्तर एनपी गेल याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 81 का उत्तर बताइए। नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंट फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, नेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन में से क्या होगा? एन पी ई, एन पी ई जी ई एल। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। एन से नेशनल हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा? प्रोग्राम, उसके बाद ऑफ, ऑफ एजुकेशन फॉर, ठीक है, फॉर गर्ल्स, गर्ल्स, उसके बाद एट का मतलब 80 एट, गर्ल्स एट, ई मतलब प्रारंभिक स्तर एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री, एल से लेवल। तो क्या जाएगा? नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। प्रश्न नंबर 82, एनपीईजीईएल यानी कि एनपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में
कौन सी सुविधा होती है? तो NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? पुस्तकालयों की स्थापना होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है, लकड़ी की चौकी व्यवस्था होती है, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 82 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो NPE नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल स्कूल में क्या होता है? पुस्तकालय की स्थापना होती है, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था होती है, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था होती है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83, छात्र छात्राओं में गणित, ठीक है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मॉडल कैंप, विषय संबंधी कैंप, रेमेडियन कैंप, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बच्चों के कमजोरी के निदान के लिए यानी कि डायग्नोसिस, उसको क्या कहते हैं? डायग्नोसिस। ठीक है, बताइए प्रश्न नंबर 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? विषय संबंधी कैंप, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 84, ई सी सी ई किस वय वर्ग के वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ECCE 3 से 6, 0 से 3, 0 से 6, 2 से 6। तो ECCE किस वर्ष के बच्चों के लिए है? तो ये 0 से 6 वर्ष के लिए। ECCE। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गईं? 2 अक्टूबर 1975, 2 जुलाई 1980, 20 जुलाई 1980, 20 अक्टूबर 1975। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो 85 का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1975 हो जाएगा। समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं 2 अक्टूबर 1975 से ही स्टार्ट है। प्रश्न नंबर 86, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613, 1618, 1609, 1600 ईस्वी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? तो 86 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1600 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 87 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ 1937-38 में, 1957-58 में, 1964-66 में, 1952-53 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो प्रश्न नंबर 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1964-66 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, याद रखेंगे 1964-66। नेक्स्ट प्रश्न 88, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव किसने पारित किया? 88 का उत्तर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। प्रश्न नंबर 89 देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है अथवा शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से ये प्रश्न एक और पूछता है कि शिक्षा को, चलिए पहले इसका उत्तर बताते हैं। तो शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती में। यानी कि शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकती है? नियम बना सकती हैं, अधिनियम बना सकती हैं, संशोधन कर सकती हैं। तो समवर्ती सूची में है। तो ये प्रश्न पूछता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किस सन में प्रवेश दिया गया, किस सन में उसे क्या किया गया, उसमें इंटर किया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90 देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, लॉर्ड क्लाइव को, बेंटिक को, कार्नावालिस को। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताएंगे। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद
के द्वारा बनाया गया है? अनुच्छेद 21 क, 27, 29 ग, 23 क। तो प्रश्न नंबर 91 बताइए। तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। प्रश्न नंबर 92, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1857, 1889, 1854, 1851। तो वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो प्रश्न नंबर 92 का उत्तर हो जाएगा आपका 1854 में आया था। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न 93, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई? यानी कि डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो 93 का उत्तर बताएंगे। 1986, 1978, 1981, 1991। तो डाइट की स्थापना कब से हुई है? तो 1991 से क्या हुई है? तो देश के प्रत्येक जनपद में डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1991 की जो शिक्षा नीति आई थी उस शिक्षा नीति के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर 94, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 20A, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29A। तो बताएंगे राज्य को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, जो 36 से 51 के बीच में वो अनुच्छेद है, बताएंगे। इतना हिंट दे दिया मैं। तो 94 का उत्तर क्या होगा? तो बताइए। देखिए ये मौलिक अधिकार में आएगा। 6 से 14 वर्ष हो गया ना, तो बच्चों के मौलिक अधिकार में आ जाएगा। तो बताइए ये 12 से 35 वाले अनुच्छेद में आएगा, भाग 3 में। इतना हिंट दे दिया, अब तो पता हो लग जाना चाहिए। तो 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 क, यानी कि 21A, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट प्रश्न 95, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का राज्य का है, किस अनुच्छेद में लिखा है? यानी कि 1 to 5, यानी कि प्राथमिक एजुकेशन 6 to 8, ये सारे जो प्राथमिक स्तर पर होते हैं मातृभाषा में, मदर टंग में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी कि राज्य अपनी मातृभाषा में शिक्षा करा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। तो 95 का उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21A होगा कि अनुच्छेद 350 होगा कि 350A होगा कि अनुच्छेद 45 होगा? तो ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो 95 का उत्तर हो जाएगा 350A, अनुच्छेद 350A। प्रश्न नंबर 96 देखिए, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? वुड ने, मैकाले ने, कोठारी ने, हंटर ने? ठीक है, तो 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर क्या हो जाएगा? कोठारी ने। तो जो 1882 में जो शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता कोठारी जी का था। डीएस कोठारी नाम है इनका पूरा, डीएस कोठारी। नेक्स्ट प्रश्न 97, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण, मेट्रो? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है बताएंगे? प्रश्न नंबर 97। तो प्रश्न नंबर 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रामीण। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना का क्षेत्र ग्रामीण ही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 98, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, उपर्युक्त सभी? तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट भी है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 99 देखिए। तो प्रश्न नंबर 99 क्या है? बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 99 क्या हो जाएगा? बीईपी। बी से बेसिक, ई से एजुकेशन, पी से परियोजना या प्लानिंग। तो बेसिक एजुकेशन प्लानिंग, बेसिक शिक्षा परियोजना, तो बी ई पी बेसिक शिक्षा परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 100। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, बच्चों के नामांकन में से वृद्धि भी हो रहा है मिड डे मील भोजन से, और बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके भी रख रहे हैं, स्कूल आने के लिए प्रेरित भी बच्चे हो रहे हैं। तो ये क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 हो गया। ये प्रश्न नंबर 101। भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, 8 खंडों में। तो भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 101 का उत्तर हो जाएगा 23 खंडों में। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 23 खंडों में बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 102। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव दिया था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो 102 का उत्तर क्या होगा? 102 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 103। एनपीई एनपीईजीईएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो कक्षा 2 से 4, कक्षा 1 से 8, कक्षा 3 से 5, कक्षा 4 से 7। 103 का क्या होगा उत्तर? 103 का उत्तर हो जाएगा 100। कक्षा 3 से कक्षा 5 के बच्चों को जो एनपीईजीईएल में कक्षा 3 और 3 4 5, 3 4 5 में अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 104 देखिए। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? यूएनडीपी, यूएनडीपी, यूएनएसपीए या यूनिसेफ या उपर्युक्त सभी। तो जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो 104 का उत्तर क्या हो जाएगा? 104 का उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ। 104 का उत्तर क्या होगा? यूनिसेफ करा रही है। नेक्स्ट प्रश्न 105। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया है। 10th + 2 + 4, 10th + 2 + 3, 10th + 2 + 2, 10th + 2 + 1। तो 105 का उत्तर क्या होगा? 105 का उत्तर क्या हो जाएगा? 10th 10th पढ़ लेंगे आप, फिर 12th पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का। यही है, यही क्या है? ओल्ड पैटर्न हम लोग का है। लेकिन जो अब एनईपी 2020 आया है, इसमें बदल गया है सब पैटर्न। उसमें क्या जाएगा? 5 + 3 + 3 + 4, ये पैटर्न आ गया है। पहले 10th + 2 + 3 था। प्रश्न नंबर 106। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारा- प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? सर्वोदय विद्यालय, व्यवहारिक शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
प्रश्न नंबर 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का। तो स्कूल चलो अभियान अंग किसका है? तो 107 का उत्तर क्या हो जाएगा? सर्व शिक्षा अभियान का। स्कूल चलो अभियान चाहे सर्व शिक्षा अभियान कहिए। प्रश्न नंबर 108, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना, परीक्षा कराना। तो 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 109, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो कस्तूरबा गांधी का बताइए। 109 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। प्रश्न नंबर 110 देखिए, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1954 में, अप्रैल 1994 में। 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? मार्च 1992 में। 22 मार्च 1992 को क्या हुआ था? प्रोफेसर यशपाल समिति बिना बोझ के शिक्षा शिक्षा बिना बोझ के यशपाल समिति का सुझाव था का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था 22 मार्च 1992 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 111 देखिए, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ठीक है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? यानी कि ज्यादा लोगों को ज्यादा ज्ञान देने से बेहतर है कम लोगों को क्या करिए? ज्यादा ज्ञान दीजिए। ये कथन किसका है? लॉर्ड मैकाले का, किंग जॉर्ज का, विलियम बेंटिंग का, या वारेन हेस्टिंग्स का? बताइए कौन सा अंग्रेज था इसमें? प्रश्न नंबर 111 है। तो ये लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था, लॉर्ड मैकाले। प्रश्न नंबर 112 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाएं दो, दो पढ़ाएं एक, सब पढ़ाएं सब। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? 112 का उत्तर बताइए। तो 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक पढ़ाएं एक। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाएं एक। प्रश्न नंबर 113, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की स्थापना की गई 1986 की शिक्षा नीति द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 का उत्तर क्या हो जाएगा? 1986 की शिक्षा नीति द्वारा स्थापना की गई थी डाइट की। प्रश्न नंबर 114, उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई 15 अगस्त 1990, 1 सितंबर 2004 से, 15 अगस्त 1995 से, 20 जनवरी 2001 से। तो बताएंगे मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना कब से प्रारंभ हुई? 114 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था, याद रखेंगे 15 अगस्त का दिन था 1995 में। देखिए लास्ट प्रश्न 115वां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी कि NCTE, NCTE का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में, या इलाहाबाद में? तो NCTE का मुख्यालय कहाँ पे? 115 का उत्तर बताएंगे। तो 115 का उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
टेलीग्राम से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ क्लास को, चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।